Hi guys, can you hear me? Check, check. Hello, hello people. Hello, sir. Hi. Good. So Dhriti is here. What about Ansh? Are you there, Ansh? Good afternoon, sir. ये तो Mayas है. Okay. Hi Mayas. What about Ansh Gupta? What about Mitali Patel? Yes, sir. Right here. Okay. Cool. तो आज थोड़े लोअर लेवल पे करते हैं बिकॉज मेरे को लास्ट टाइम लगा कि तुम लोग को नहीं समझ में आया ज़्यादा, है ना? सो ठीक है, तो पहले मुझे ये बताओ कि याद है कि एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है? मायस बताओ, एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? Y is equals to a sin theta plus omega t. ए साइन नहीं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. हाँ सर, फाई तो डिपेंड करता है ना, आप कहाँ से मेजर कर रहे हो. हाँ, सो नहीं तो थीटा प्लस ओमेगा टी क्या हुआ? ए सॉरी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई सर. हाँ ठीक है. हाँ वही तो ठीक है. और फाई कहाँ से मेजर कर रहे हो उस पे नहीं डिपेंड करता, कब चालू किया उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वाई व्हाट इज वाई? इशिता पांडा, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में y क्या होता है? Sir, wait, I just came. I don't know. One second. अच्छा अच्छा, तो कब पिछली क्लास अटेंड की थी क्या तुमने? Sir, I did. I don't remember really. Wait, I just need to ठीक है, settle in. हाँ सेटल कर लो. दैट्स व्हाई आई थॉट कि अभी तुम लोग को नहीं आया ज्यादा समझ में, तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम लास्ट क्लास? हाँ बताओ. I do. ओके, दैट्स I गुड. wasn't there last class, sir, but यू वर नॉट I देयर. ऊपर बहुत नीचे इंपॉर्टेंट क्लास आता है. यार. ऊपर नीचे आता है. ऊपर नीचे आता है in the sense we've done this in school, no? So I like remember basic तो stuff. ठीक है, चलो मिताली से कॉन्वर्सेशन करते हैं. सो मिताली, डू यू नो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एन एसएचएम? Yes, sir. Y is equal to a sine omega t plus phi. Phi. ओके, That's what it says, right? Phi. Because I write it as. Sorry. ठीक है. और उसमें y क्या होता है? व्हाट इज y? Y is the displacement, sir. फ्रॉम The initial point, 0. इनिशियल पॉइंट से? नहीं. और व्हाट इज ओमेगा? Omega is angular frequency. ओके. एंड व्हाट इज a? A is amplitude. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? Amplitude is the maximum displacement from the mean position of the wave. If I'm not wrong. इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. एंड व्हाट इज t? T is the time period, sir. नहीं, स्मॉल t. Oh, time taken. अरे, टाइम जितने में वो वेव हुआ है. हाँ क्या? The time for the wave, I mean, but that is frequency then. हाँ, फिर या तो मेरे को थोड़ी सर्दी है, सो आई वोंट लुक गुड, बट आई हैव पुट ऑन द वीडियो सो दैट आई कैन डू थिंग्स. ओके ओके. नाउ सी, दिस इज समथिंग दैट आई हैव हंग, ठीक है? जैसे मैंने हाथ पे इसको ऐसे पकड़ के रखा है, मिनिमल फ्रिक्शन, ठीक है? अगर मैं इसको उठाऊंगा, अच्छा, हाउ इज एसएचएम डिफाइंड? टेल मी. ये दो डॉट कौन है? हु इज दिस टू डॉट? पार्टिसिपेंट लिस्ट में कोई दो डॉट है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो, नाम लिख लो वहां पे, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू. Sir, it's Tarannum. Tarannum. Okay, Tarannum, I'll rename you. Or you can rename yourself, whatever. Yeah, just rename Tarannum. Okay.
Taranum, have you attended in school this chapter? Do you know about this chapter? एक काम करते हैं, चलो शुरुआत से ही करते हैं, बहुत सारे लोग के लिए आसान रहेगा ना. Now who's Riona? I don't know. Riona, who's Someone Riona? who was a part of our class. हाँ, तो वो Sid Merchant. Who's Riona? Identify yourself, otherwise I'll have to remove you. Oh, it's me, so it's Sid. Sid Merchant only, right? I'll rename you to Sid. Rename. तो अच्छा है आज Sid. ओके ठीक है. तो गुड, अभी ये चैप्टर में चालू वापस से कर लेता हूँ फिर ताकि आसानी से लोगों को समझ में आ जाए. ओके अब ये चैप्टर आज अगर जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया, जिनको समझ में नहीं आया, फिर आगे बहुत तकलीफ होगी. ओके सो we'll take it very slow and whenever you have any kind of doubt do ask me. So this is okay. So Mitali Patel, how do you define SHM? I don't know, sir, but all I know is that it's periodic. I just know that it's nature. I don't know its definition. So what about this? This motion is periodic क्योंकि ये इस जगह पे वापस आ रहा है, टक 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 टक. So is this SHM? If it's periodic, then हाँ. it's SHM because it's a condition, I guess. The Sir, motion. can I? What about this? This is also periodic. Is this SHM? Should be. I mean. Okay. What do you think, Sid Merchant? Is this SHM? Sid? Sid Merchant, not there. Mayas? Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you now. Tell me. Yeah, can you repeat the question? Is this motion SHM? No, sir. Why? What was that? What was the equation? That's what you need to I remember. kind of forgot that equation, but Okay. that was that equation that, Okay, what about this? Is this motion SHM? Yeah, that's essential. This is SHM? Okay. Taranum, come in. Yes, sir. Okay, so you said this is periodic but not SHM. Why? I actually forgot I had read it, but I forgot. Okay, no issues. So how do you define, how do you know if something is SHM? Taranum, any idea? Chalo, Maya seems to have revised properly. Yeah, if the restoring force is proportional to the displacement, I think. Very nice. So F equals to minus kx. So yeah, in circular motion, yeah. Exactly. So in circular motion, it's the constant force So which is being circular applied. motion, Even in no this case, displacement. this is not SHM because force is not changing, right? It would have been like this if it went like this. This was a motion, then it'll be SHM, right? Sid Merchant, you get it? So the force has to be proportional to, अभी यहाँ पे ज़्यादा velocity सबसे maximum velocity पे चला, उसके बाद धीरे धीरे इसको कम होना पड़ेगा because force बढ़ते जा रहे हैं. You get it? So this is how SHM will look like. So the definition for SHM is, which all of you should write on your copy. Motion is SHM when the force on the body, the restoring force on the body is F equals to minus kx, where x is the displacement from its mean position. लिख लो, F equals to minus kx, where x is the displacement from mean position. That is when it's going to be SHM. ठीक है? Got it? तो अभी देखो. Okay, Mitali Patel, come in now. Yes, sir. So नोट कर लिया? हाँ कर लिया.
ठीक है, अब तुमने बोला था कि फॉर्मूला है एसएचएम की, जो मोशन का फॉर्मूला है दैट इज y इक्वल्स टू a sin ओमेगा d प्लस फाइव, राइट? तो इस A वाले sin केस में ये एसएचएम कर रहा है। एसएचएम क्यों कर रहा है? व्हाई इज दिस एसएचएम? ये वाले केस में SHM, you want me to tell you because by the definition? हाँ, बाय द डेफिनेशन। हाँ, like you said here, the force, like from the mean position, the force is changing. It is not constant at all points. बट कौन और सा फोर्स लग रहा है इधर? रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है इधर? Tension. नो, टेंशन कहाँ है? Sorry. ऐसे से मूव कर रहा है ना, ये क्यों मूव कर रहा है? कौन सी चीज को हम्म। लेके आ रही है? आई थोड़ा सा और थोड़ा ऐसे बेटर सा रहेगा तो अच्छा लगेगा, लाइक अ पेंडुलम ओनली इफ आई हैड समथिंग ना, Hmm. like this. If this was a pendulum, right? Wait, just a second. Okay, what is this? Anyone who can guess what this is? Okay, if I'll just show you It's a this. then- rubber ball. No, this is a particular ball. What can this Crazy be? ball. Squash. Huh? Squash. Squash Correct. ball. Squash Right, ball. because this is a red dot, right? Squash Correct. ball, no? Squash ball, right? So this is squash ball. This is a red ball. Now imagine that I am holding a thread from here. ठीक है? This is going like this. ठीक है? So now ये इसकी mean position है. अब यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ देता, मेरे पास string नहीं है, so I'm just asking you to imagine that there's string, or can I make something out of it? Let me see. Can something happen? Okay, let me bring something. Wait. Yeah, this can work. Here. So I'm putting a thread around my key. Okay. I'm holding it like this. ठीक है? Get it? Are you guys able to hear me? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, if I just leave it like this, what is the force which is being applied on this right now? Mg. Wait. Mg downwards, right? But that Mg downwards is being nullified by this tension upper. Hence, it cannot go anywhere. That's why it's not moving, right? Now, if I give it velocity in this direction, what happens? It gets velocity, so it goes up. Right? If it goes up, it cannot go in any other direction but in the radial direction like this, tangential direction like this, right? Because this is going to apply. Now, apply force. Now, imagine if it has come here. So, यहाँ पे कौन से forces लगेंगे? मिताली पटेल, come in. अब Yes, यहाँ sir. पे अगर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे मैं छोड़ूंगा इसको, कौन से फोर्सेस लगेंगे? उसका वेट लगेगा. नीचे इधर, है ना? हाँ. So there will be a mg this side MG and and Restoring force. कौन सा restoring force? The one that pulls it back to the mean position. mean position. Mg No, sin theta. no. वो तो restoring force हम बनाएंगे उसको. That's not the force which is being applied. We'll call it a restoring force. But ये देखो weight लगेगा इधर नीचे की तरफ और कौन सा force लग रहा है? देखो जल्दी बताओ.
Tension. करेक्ट, टेंशन लग रहा है इधर, राइट? जो टेंशन नहीं रहता तो फिर क्या होगा? अगर मैं टेंशन छोड़ दूं, नहीं छोड़ू और इसको छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगा ना। Down, yeah. पॉइंट इज नीचे वेट लगा और इधर टेंशन लगा, जिसके कारण वो इधर जा रहा है। तो इधर क्यों जा रहा है? बिकॉज इसके दो कंपोनेंट्स है, जो वेट है इसका वेट इधर है, तो एक mg लगा इधर। अब उसको हम इस तरफ और इस तरफ स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर थीटा था, ये दिस इज एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये mg है, तो ये वाला mg cos थीटा हो गया और ये वाला mg sin थीटा हो गया इस तरफ। अब जो mg cos थीटा है दैट विल गेट नलिफाइड बिकॉज ऑफ द टेंशन, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में। गेटिंग इट? Huh. हाँ, And the only thing राइट remaining will be sin theta. राइट। That's सो why we यहाँ will पे ये टेंशन गया, यहाँ पे mg cos थीटा गया, वो नलिफाई हो गया। तो दिस इज mg sin थीटा। ठीक है, अब जैसे जैसे थीटा कम होते जाएगा mg sin थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट? Yes, sir. और जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, विच इज एट मीन पोजीशन, mg sin थीटा विल बी 0। सो नाउ यू कैन सी दैट द रिस्टोरिंग फोर्स, नाउ दिस बिकम्स अ रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इसको नलिफाई करने के लिए कुछ नहीं है। गेटिंग इट तरन्नुम? सो दैट्स हाउ इट बिकेम अ रिस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी का साइन कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी अ SHM। गेट इट गाइस? किसी को नहीं समझ में आया हाथ उठाओ। जिसको समझ में आ गया हाथ उठाओ। So Ansh Gupta, Sid, and Taran, 3 people have not understood. Is it? So may I go to the washroom? Yeah. Ansh Gupta and Sid, are you guys even in the class? Ansh Gupta, no response from you. So मुझे नहीं समझा। Who's speaking? Ansh Gupta is speaking. Okay. अंश। Which part did you not understand? Tell me. So the entire thing, almost the entire thing. Okay. Why don't you repeat it for me, whatever I said, so that I know कि तुम सुन रहे थे। ये रखा है मैंने, फिर मैंने क्या किया? So you moved it from the mean position. Moved it from the mean position. Okay. Then which are the forces on it right now on this particular key? Gravitational force and ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो नीचे की तरफ वेट हो गया इधर। ओके, व्हाट एल्स? ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। वेट हो गया ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल कहाँ से आया भाई? नीचे कुछ है थोड़ी। नॉर्मल, ओके सॉरी। तो एक वेट हो गया, और कौन सी चीज पे फोर्स लगा रही है? अगर वेट है तो नीचे गिर जाना चाहिए। हाँ, मेरी उंगली नहीं लगा रही है, ये स्ट्रिंग लगा रहा है। स्ट्रिंग को मैंने ऐसे पकड़ के रखा ना, स्ट्रिंग लगा रहा है फोर्स। ठीक है, अगर नीचे स्ट्रिंग नहीं रहता तो नीचे गिरता। देखो गिर रहा है, नीचे गिर रहा था ना। बट द मोमेंट दिस बिकम्स टाइट, इट अप्लाइज टेंशन, जिसके कारण अब वो नीचे नहीं गिर पा रहा है। अब वो कहाँ जा सकता है? सिर्फ इधर ही जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता, है ना? तो इसका मतलब ये जो mg है, इसके दो कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। इधर वाला हो गया mg cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये mg है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? mg sin थीटा। ओके, तो mg cos थीटा को कौन नलिफाई कर रहा है? टेंशन t। ठीक है, और mg sin थीटा को कौन नलिफाई कर रहा है? पता नहीं, कोई नहीं कर रहा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। तो ये mg sin थीटा के कारण ये मूव करेगा, राइट? ऐसे था तो ये मूव करेगा mg sin थीटा। अब थीटा चेंज होते जा रहा है, तो mg sin थीटा भी चेंज होता जाएगा। थीटा कम होते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है? थीटा क्या था? कम हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, तो थीटा वाज दिस एंगल ना, दिस एंगल वाज थीटा, तो अब ये कम होते जा रहा है एंगल। तो एंगल कम होते जा रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? कम होएगी। कम होगी। और जब मीन पोजीशन पे आएगा तो mg sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि थीटा 0 है। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में इज डिपेंडिंग ऑन x। जितना दूर करते जाओगे उतना बढ़ते जाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई दिस इज SHM। गॉट इट? यस। Okay, Sid, are you able to hear me clearly now? Sid?
B. Sid? He had written that he's not able to hear me clearly. Yeah, no, I think I don't have to send the recording only. Everyone else is able to hear me clearly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो अब मिताली पटेल come in. Yes, sir. Okay. So इस केस में y equals to a sin omega t क्या दिखाता है? तो इसका ये जो है ये मूवमेंट ही देख रहे हैं हम, ठीक है? ऊपर Okay. वाला मूवमेंट नहीं दे रहा, तो ये वाला मूवमेंट कैसा दिखेगा? ऐसा यहाँ पे जाएगा फास्ट एकदम, फिर यहाँ से कम, फिर फास्ट. Up, sir. Wait, just a second. You're going to spin the thing. Yeah, I'm going to keep it like this. Like that. Oh, sorry. So when you plot it, say in this axis, Wave cues. it'll go like this, right? हाँ, because Right, the it'll go like this. it's इसकी वेलोसिटी यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, मिडिल पे, राइट? तो ये जो मूवमेंट है, इसमें जो बीच वाला पॉइंट है ये है 0. जहां से चालू किया वो नहीं है, हम कहीं से भी चालू कर सकते हैं. हम इसको देखो यहाँ से चालू करेंगे तो भी इसका मीन पॉइंट सेंटर ही है. यहाँ से अगर चालू करेंगे तो भी इसका मीन पॉइंट सेंटर ही है ना. यहाँ से अगर चालू करेंगे और ऊपर की तरफ वेलोसिटी देंगे तो भी मीन पॉइंट सेंटर ही. कहीं से भी चालू करो फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी वेलोसिटी दो फर्क नहीं पड़ता. का मीन पॉइंट जो है वो वही पॉइंट होगा जहां पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 है. okay. ठीक है. सो जो y हमें बताएगा वो y है at any time t, at any time t, which is t is on the right side of the equation. At any time t, where will be the object? To what position from the mean position, where will it be? Where will the object be? ठीक है? Get it? So y tells us how far is the object from the mean position at time t. Okay. तो y equals to a, अगर हमको पता होना चाहिए a क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा भी हमको पता होना चाहिए, ओमेगा टी, टी क्या, उसमें टी इज वेरिएबल टाइम, क्योंकि हम डालेंगे टाइम उसके अंदर तो हमको y मिलेगा, सिंपल. प्लस 5 भी हमको प्री डिसाइडेड होना चाहिए. ठीक है. 5 विल टेल अस कि t इक्वल्स टू 0 पे हमने उसको कहाँ पे रखा था. समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे रखेंगे. हाँ. Oh, could you like elaborate on phi? I know that it's called the Phi, initial phase. phi. Phi, right? Yeah, phi. So देखो y equals to a sin omega t plus 5. ठीक है. तो at t equals to 0 it will be y equals to a sin omega t, तो 0 हो गया, तो y equals to a sin 5 A sin plus 5. plus 5 नहीं, a sin 5. A sin 5, sorry. ठीक है, a sin 5. तो y at t equals to 0 what will be y? तो अगर हमने सेंटर पे रखा उसको तो y will be 0. Correct. So that phi will be will A. also be 0. So y is equal to A. No? हाँ, y is 0, तो 0 equals to Y a is sin 0, 5. sorry. At t equals to 0 if y is equals to 0. इनिशियल टाइम पे हमने y को मीन पे ही रखा था, 0 पे रखा था, तो दोनों इक्वेशन में दोनों y को 0 डाल लो, t को 0 डाल लो, तो क्या हो जाएगा? 0 equals to a sin 0 plus 5. Correct. Yeah. So it will become 0 equals to sin 5, which means phi is equals to 0 only. तो इनिशियल फेज, phi is the initial phase. At t equals to 0 कौन से फेज पे है वो? अगर यहाँ पे रखता मैं उसको y equals to something. चलो ठीक है. People, everybody, do this question. If at the start, if time when t equals to 0, if y is equals to half of amplitude, आधे पे रखा है मैंने इसको, तो उसका इनिशियल फेज क्या होगा? बताओ. तो अगर मैंने इसको, Is it 30 degrees? who said? Me, Taran. Taranum. Okay, nice, correct, good answer. Everyone else, tell me, did you get it? So how will you get it? At t equals to 0, if when we started, if we started the motion with half of the amplitude, half the amplitude, so what will be the initial phi? Taranum, Yes, sir, still your 30. answer is no, your answer is half correct.
It could be 30 or it could be 150. Yeah, 150. Because या तो मीन पोजीशन के इधर हो सकता है हाफ या इधर हो सकता है हाफ, राइट? Get it? Yes, sir. ठीक है, आया समझ में? पीपल, धृति? Yes, sir, समझ में आ गया। Yes, sir. ओके। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशंस का इनिशियल फेज क्या होगा बताओ? A cos omega t. नहीं, इनिशियल फेज क्या होगा? At Okay, extreme okay. positions, what will be the value of phi? And Taranum, answer on the chat so that everyone else can also attempt. Answer to me privately on the chat. In the extreme positions, what will be the value of phi? Why are you guys still not able to answer this? Mayas, Dhriti, Sid, Mayas. These people have answered. Sid Merchant 0 and 360. How? Tell me. Extreme positions, right? Extreme Right, positions so- hai. Okay. Say you have a wave at 0 it's going to be at the rest position, and then when it takes it completes its wave, it's going to be at 360 again. No. नहीं, वो तो नहीं. That's not how you find the initial phase. ना, at initial phase मतलब at t equals to 0. At t equals to 0, the body was at extreme position, either at plus a or minus a. So when t equals to 0, y is equals to either a. अब ये डाल के phi की वैल्यू निकालो. And otherwise at t equals to 0, y is equals to minus a. Right? तो इसमें phi की वैल्यू क्या होगी? चलो दोनों में बताओ. 0 और 360 तो कैसे ही होगा? 0 विल बी मीन पोजीशन का होता है phi 0. इनिशियल फेज 0 होता है मीन पोजीशन का. ठीक है, चलो भाई बताओ. अभी मायस, धृति, जितने लोगों ने 90 बोला, 90 इज ओनली फॉर 1 ना. 90 इज फॉर प्लस ए. माइनस ए का कितना होगा? So pi by 2 and 3 pi by 2.
तो मायस ने सही आंसर दिया था अभी तक, सिर्फ 2 लोगों ने दिया π/2 and 3π/2. Get it? I gave only half the answer. हाँ, तो बाकी कौन देगा? Sorry. आ रहा है समझ में? Sir, Yes, by sir. mistake I wrote 180. I did it again and I was like 270. Yeah, exactly. आया समझ में? Sid Merchant, did you get it? Sid Merchant. Oh, could you explain it, sir? Okay, be with me. Tell me what is initial phase. What do you understand by initial phase? It's when it starts the phase at that point from its mean position. Yeah. No. So what is the phase when t equals to 0 and your position is that? So initial phase is when you are in this position at t equals to 0, right? So which are the extreme positions? What is the y for extreme positions? One is plus a, one is minus a. Yeah. Which means at t equals to 0, you can either be at plus a, or at t equals to 0, you can either be at minus a. So now substitute these values here. So it will become a equals to a sine phi. Yeah. Which means sine phi equals to 1, which means phi should be 90 degrees, π/2. And at t equals to y equals to minus a, which means minus a equals to a sine phi, which means sine phi equals to minus 1, which means minus 90 degree, which is 3π/2. Get it? Yeah. Yeah? Yeah. Okay. ठीक है, चलो. So let's start. ठीक है, तो कौन कौन से पीरियोडिक है, कौन कौन से SHM है, ये माइनस उससे पता चलेगा. ठीक है तुमको? ये वाला सवाल देखो. सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी पढ़ाया. अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? v equals to F lambda. हाँ, F lambda. नहीं, that is the no. In when f lambda is for the wave, this is oscillation. Okay, what is the difference between oscillation and wave? Huh? Oscillation is periodic to and fro movement. Oscillation, yes, correct. Then what is wave? And wave is just periodic motion. No, so oscillation is the movement of particle. Wave is the movement of energy. Particles do not move in wave. Yeah, but we have standing wave also, no? हाँ, नहीं, उसमें भी एनर्जी मूव होता है. हाँ, सिर्फ एनर्जी. Wave is only energy movement. Okay. Wave does not have a mass, and if it does not have a mass, it cannot have a particle moving. Okay. So जो v equals to n lambda या f lambda जो भी फॉर्मूला है, that is for the wave. But wave को चालू करने से पहले हर एक पार्टिकल को हमको स्टडी करना पड़ेगा. तो right now we are studying oscillation, not wave. So oscillation का movement हमने क्या बोला? y equals to a sin omega t plus phi. ठीक है? तो that's the y. इसका y मूवमेंट है. So velocity होगी dy by dt, क्योंकि पोजीशन है उसका dy by dt. तो dy by dt लास्ट टाइम ये सब किया था हमने. So dy by dt करेंगे तो क्या होगा? d by dt of a sin omega t plus phi. करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है? d by dt of a sin omega t plus phi करके बताओ क्या आ रहा है? a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो a d by dt of sin omega t plus phi.
So dy dp of sin omega t plus phi will become cos omega t plus phi into अंदर t के साथ ओमेगा था तो फिर ओमेगा भी आएगा. So finally velocity will become a omega cos omega t plus phi, right? Get it, people? यार ये सब पिछली बार किया था कैसे? ठीक है चलो. Which of the following functions of time represent, ये अब सिंपल वाली बुक उठा लिए ऑल इन वन, तो तुमको धीरे धीरे करते करते. Which of the following functions of time represent simple harmonic motion, periodic but not simple harmonic? ठीक है. तो sin ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी, इसको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली इस वाले फॉर्म में लेके आना है तुम्हें फाइनली. एनसीईआरटी का सवाल है ये तुम्हें करना आना चाहिए. अल्टीमेटली इफ यू आर एबल टू ब्रिंग इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में, तब वो एसएचएम है. तो उसको करो, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी. तो साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन ए माइनस साइन बी वाला, है ना? गेट इट? ये वाला सवाल करो अपनी कॉपी में. इसको अगर बन रहा है तो खुद से कर लो, नहीं बन रहा है तो उसको नोट कर लो. आई डोंट नो हाउ कंफर्टेबल आर यू विद दिस फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस साइन बी. Mayajan, what is the formula? What is the formula for sin A minus sin B? Sin A minus sin B 2 sin A plus B by 2 into sin A minus B by 2. ठीक है. तो यहाँ पे sin A माइनस cos B था, तो cos को उसने sin के फॉर्म में लिख लिया. इसके बाद ये sin A माइनस sin B का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे. तो ये फॉर्मूला लगा के it'll come to this. Because this is sin pi by 4. Sin pi by 4 क्या So होता है? what was the question? Question is कि ये sin omega t minus cos omega t is that SHM? हाँ, तो SHM होने के लिए इसको A sin ओमेगा t plus phi के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना पड़ेगा. करेक्ट. और ये अगर SHM है तो उसका A क्या है, ओमेगा क्या है, फाई क्या है? नहीं, फाई तो नहीं बोल. So first one would be SHM. हाँ, it is SHM because you are able to put it in this particular format. हाँ. So इसका A कितना हो गया? √2 हो गया. और फाई कितना हो गया? माइनस पाई बाय 4. ठीक है, गॉट इट. और उसका ये कितना होगा? ओमेगा इज ओमेगा ओनली. ठीक है, ठीक है, ओके. और चलो अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये SHM होगा कि नहीं बताओ, खुद से करके बताओ. आई जस्ट बी बैक. ये एनसीईआरटी के सवाल है भाई, ये तो डायरेक्टली आ सकते हैं. मतलब दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स. साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तुम्हें ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में लेके आना है. ठीक है, करो. आई बी बैक.
Yeah. Any answer? Are you guys there? साइन स्क्वायर ओमेगा टी को उस फॉर्म में लेके आए क्या तुम लोग? See this. Are you guys there? कुछ तो बोलो भाई. हाँ? Mayas Jain, Yes, sir. are you there? Yes, sir. ये वाला बना? No, sir. अभी हो गया. Okay. तो half minus cos 2 omega t by 2. So we have half cos. तो यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली y equals to half minus blah blah. तो इस केस में क्या होगा कि जो उसका मीन पोजीशन है वह 0 0 पे नहीं होगा, वो 1/2 0 पे होगा, है ना? बिकॉज y is still 1/2 at t equals to 0, राइट? तो इस मीन पोजीशन पे होगा. चलो ये वाला सवाल करो. Two particles execute SHM of the same amplitude and frequency along close parallel lines. They pass each other moving in opposite direction. Each time their displacement is half their amplitude. What is the phase difference? Very nice question. समझ में आ रहा है? They pass each other moving in opposite direction. Each time their displacement is half their amplitude. इसका मतलब क्या हुआ? Same amplitude से move कर रहा है, मतलब ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है? लाइक दिस. अभी यहाँ पे व्हेन आर दे पासिंग एग्जैक्टली एट मीन पोजीशन लाइक दिस. बट हमको वैसे नहीं पास कराना है. दे शुड पास लाइक दिस, यू नो. दे पास व्हेन दे आर एट देयर मीन पोजीशन एट द हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड. यहाँ से तो इट विल गो लाइक दिस, राइट? सो बेसिकली दे पास लाइक दिस. यहाँ पे दे पास, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? Go ahead, put it in the equation and try to see what is the phase difference. जिससे नहीं बन रहा हो हाथ उठा देना, so that I can talk to you and explain to you how to do this. Sir, can you like stop the sharing and reshare the screen, because my screen has gone completely blank. Now? Now? Yes, sir, now it's visible. Thank you. Okay. किस किस को नहीं बन रहा ये वाला सवाल, हाथ उठाओ. मिताली पटेल बन रहा है? Can you give me 2 minutes, sir? ओके. सिद्ध मर्चेंट और मायास को नहीं बन रहा. सिद्ध मर्चेंट कम इन. Oh, yes, sir. So it says two particles execute SHM of the same amplitude and frequency along close parallel lines. They pass each other moving in opposite directions. Each time their displacement is half their amplitude. So find their phase difference. How will we approach for this? Um, I'm really not sure. So this is the mean position. This is their amplitude, and also on this side, this is their amplitude. You see this? Yeah. Okay. Now, one body is moving this side,
another body is moving at this side, right? Yeah. Now this happens every time, right? So which means at t equals to 0, suppose they started here, at t equals to 0, this will be going this side, this will be going this side. Yeah. So can we find their phases? A by 2, A by 2. Huh? Yeah. That's the displacement there. So figure. Oh. So ये A by 2 पे कौन कौन से phases हो सकते हैं? Maya Jain, come in. Yes, sir. A by 2 पे कौन कौन से phases हो सकते हैं? सर कुछ भी फेज तो डिपेंड करता है, अगर a/2 मेन पोजीशन है तो 0 भी हो सकता है. नहीं, I'm saying at t equals to 0, if they were at A by 2, what will be the phases? A by 2 equals to A sin phi ना? तो क्या फेज होगा? बताओ भाई. 90. अरे sin phi should be 1 by 2 ना? What are you doing, dude? यहाँ पे A लिखोगे A by 2, x की जगह आएगा A by 2. ठीक है, ये t वाला ये पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा. अच्छा ऐसा, t equal to 0 है ना? तो A by 2 equals to A sin phi. हाँ? sin phi equals to 1 by 2. अब sin phi equals to 1 by 2 है तो phi की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 30 and 150. 30 and 150. 150. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो तरीके हो सकते हैं ना, दो पार्टिकल्स हो सकते हैं यहाँ पे A by 2 पे. एक तो ये वापस जा रहा हो या उधर जा रहा हो, दोनों की पोजीशन A by 2 ही है. गेट इट? इस केस में से माइनस A by 2 है, बट चलो इसको हमने A by 2 अगर माना तो यहाँ पे एक A by 2 ही है, लेकिन एक 30 पे एक 150 पे फेज है ना. तो ये वाला एक्सिस 30 पे होगा बिकॉज ये चालू ही हो अभी इधर से, तो 30 पे होगा. और वापस आते आते ये हो गया 150. तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हुआ? 150 माइनस 30. अच्छा. गेट इट? कितना हुआ? 120 है ना? आ रहा समझ में? धृति आया समझ में? सर आई थॉट कि जब उन्होंने लिखा कि ईच टाइम देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ देयर एम्पलीट्यूड, ये देखो 5/6 5/6 ये दो पॉसिबिलिटी है. sin phi equals to 5/2. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? फिर 5/6 माइनस 5/6 तो 4/6 मतलब 2/3 पाई. See, right, which is your 120 degrees. और ये डिग्रीज में मत क्या करो, रेडियंस में ही क्या करो. आपसे आ रहा है समझ में? किस किस को नहीं, अभी मैं इसको नीचे कर रहा हूँ हाथ, उसके बाद मुझे बताओ किस किस को नहीं समझ में आया. चल किस किस को नहीं समझ में आया? हाँ तू था कि मिताली को नहीं आया, और इशिता को नहीं आया, और सिद्ध को नहीं आया, और धृति यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Ishita Panda, come in. Yes, sir. So अगर A by 2 है, A by 2 का फेज क्या होएगा? What is the phase for A by 2? Half. Phase is not half. Uh, Phase is this na, this. What is the value of phi yeah, sorry. for A by 2? A by 2. इनिशियल फेज क्या होएगा? A by 2 का इनिशियल फेज क्या है? अगर t equals to 0 पे A by 2 पे रहेगा 30. 30 और 30 or 150. मतलब pi by 6 है और 5 pi by 6 है ना? Yeah.
पाई बाय 6 और पाई माइनस पाई Pi बाय pi. 6 विच इज Yeah. 5 पाई बाय 6, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये था मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन और यहाँ पे बीच में हमने a/2 रखा है, तो यहाँ पे इसका फेज या तो हो सकता है पाई बाय 6, Yeah. राइट, या हो सकता है 5 पाई बाय 6। मतलब 5 pi by ऐसे दो 6. अलग अलग फेज क्यों है इसके? 5 पाई बाय 6, Hmm. दो अलग अलग फेज क्यों है इसके? दो अलग अलग फेज इसलिए बिकॉज हमको ये नहीं पता है, एक मिनट, हमें ये नहीं पता है कि इस पोजीशन पे बॉडी किधर जा रही है। दो जगह है, ये तो इधर जा सकती है या फिर इधर जा सकती है ना। दैट्स Yeah. व्हाई एक का फेज अगर इधर जा रही होगी तो उसका फेज है पाई बाय 6 और अगर वापस हाँ. आ रही होगी तो उसका फेज है 5 पाई बाय 6। 5 pi by 6. तो वही बोला है इसमें कि दो बॉडीज हैं, एक इधर जाते रहती है, एक इधर जाते रहती है, दोनों इस टाइम पे मिलते हैं, Yes. तो उनमें से एक का फेज होगा 5 पाई बाय 6 और एक का फेज होगा 5 पाई बाय 6, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 Hmm. 4 pi by इज 6. इक्वल टू 4 पाई बाय 6 व्हिच इज 2/3 पाई 2 by 3. Yeah. पाई। Yeah, I said ठीक है, pi. आया? Yes. ओके, Yes. और किसको नहीं आया? अभी मैं वापस से लोअर ऑल एंड्स कर रहा हूँ, बोलो अब किसको नहीं आया? आया समझ में? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। You need to practice questions, then only you would feel confident about it. Figure below shows the circular motion of a particle. All the parameters labeled in the figure obtain the corresponding equation for simple harmonic motion of the evolving particle. चलो, तो इसका ये ऐसे चल रहा है, तो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे होएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कैसे बनेगा बताओ? अगर इसका रेडियस 2 है और उसका पूरा टोटल टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, तो बनाओ। क्या 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 चाहिए होता है वो बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए? किस किस की वैल्यू चाहिए तुमको? ए की वैल्यू चाहिए, ओमेगा की वैल्यू चाहिए और फाई की वैल्यू चाहिए, राइट, बिकॉज वाई और टी तो वेरिएबल है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? धृति, Yes, sir. Just a second. ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? सपोज द बॉडी स्टार्ट्स हियर, तो उसका मीन पोजीशन क्या हुआ? ये सिर्फ हम Yes, वाई sir. पे देख रहे हैं ना। हाँ, एक्चुअली नहीं, इसने बोला है कि पी पी टी इक्वल टू 0 पे पी पे हो, ये बोला उसने। तो रुको, तो क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। इसकी मीन पोजीशन क्या है? अभी भी मीन पोजीशन तो यहीं पे है, बीच में, ठीक है। फिर यहां तक जाता है, तो उसका ए कितना होगा? बोलो धृति, धृति कम इन। Yes, sir. व्हाट इज ए? Uh, मतलब ए होता क्या है? व्हाट इज ए? the extreme position. नहीं, ए इज एम्पलीट्यूड। Yes, sir. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? The radius, हाउ मच इज इट? 2 centimeters. तो 2 सेंटीमीटर ए हो गया, एक चीज मिल गया हमको। अब हमको ओमेगा चाहिए। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है? 2 seconds. तो उसका ओमेगा कितना होगा?
हाँ pi. ठीक है, तो ओमेगा भी मिल गया, पाई और फाई निकालना है, फाई। तो अभी तक क्या इक्वेशन बन रही है अपनी? अपनी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन होती है बोलो? ए धृति बी विद मी, साइन बोलो Omega t. प्लस, Phi. ठीक है, प्लस फाइव। अब इसमें से हमको क्या क्या मिल गया? ए मिल गया, ए कितना है? 2 2. Sine. Sine. Omega is pi. Pi 2. पाई टी, Pi t. So t is 2, right? नहीं टी इज No, टू, no, no. Sorry. टी इज Sorry, एनी sorry. टाइम, कैपिटल टी इज 2 एंड वी सेड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली पाई प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्या इंफॉर्मेशन? हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि टी इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या थी? -2। Yes. तो वी कैन से -2 इज इक्वल टू 2 साइन पाई टी, तो Phi. 0 हो गया क्योंकि टी 0 है, Yes, sir. ये So हो गया 5. 5। तो साइन 5 इक्वल टू -1, मतलब 5 इक्वल टू I can't hear you, sir. I said sin 5 is equals to -1, so 5 is equals to what? 90. sin 90 तो 1 होता है भाई, -1 कब होएगा? 180. 180 पे 0 हो जाएगा भाई। तुम लोग मैथ कैसे कर रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो क्या? 90. यहाँ पे होएगा, यहाँ पे 270. 270. 270 डिग्रीज में नहीं बताओ, रेडियंस में बताओ। इल बी -π/2 और यू कैन से 3π/2। Yes, sir. Okay. ठीक है, 3π/2 हुआ 5। इसका मतलब अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 2 sin πt प्लस 3π/2। Yes, sir. ठीक है, दैट इज द इक्वेशन। एवरीबॉडी गॉट इट? y इक्वल्स टू 2 sin πt प्लस 3π/2। ठीक है, हमने क्या बोला था? No, so he has found out for x, we have found out for y. Why did he find out for x? हाँ, so इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। So if we were to find out for y, the equation will be whatever I said. If you were to find out for x, the equation will be this. Why don't you find out for x? बनाओ। अभी हमने y का बनाया, समझ में आया? हेलो, are you guys there? Let's do a quick attendance. Ansh Gupta, are you there? Yes, sir. Sorry. Yes. Dhriti, are you there? Yes, sir. Ishita, are you there? Yes, sir. Maya, are you there? Yes, sir. Mitali, Yes, sir. Sid, Yeah. Taranum. Yes, sir. Okay. Ansh Gupta, come in. Did you Yes. understand how we calculated for y if the SHM were to happen on y axis? Did you understand how we calculated that? So not really. Which part did you not understand, dude? Don't say the whole part. Huh? Were you there when I was explaining it?
No, actually, I'd gone some. हाँ So no, so actually, I'd want to get something to eat. That's why. तो फिर ऐसे कैसे होएगा यार? So starting का मैं miss कर दिया. So when you go out, then you need to take permission. Na? You can't just go away. Otherwise, then whatever I teach further, you will not get it, and I'll be confused on why you're not getting it. Because यहाँ तो पूरा breakdown करके समझाया था. अभी मेरे को यहाँ पे बताओ ना तुम y की इक्वेशन क्या होती है SHM की? Y is equal to A sin omega t plus phi. अब यहाँ पे a क्या होगा इसका? 2 centimeter. ठीक है, और ओमेगा क्या होएगा? 180 pi. नहीं, ओमेगा का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड. उसका ओमेगा. हाँ yes. तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू पाई ही आएगी ना सर? हाँ पाई आएगी. बिकॉज़ 2 पाई आएगी. ठीक है, पाई आएगी. उसके बाद फाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? I don't know. अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में भी निकाला था. फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमें हमारी इक्वेशन अभी तक क्या बनी? y इक्वल्स टू a की जगह 2 लिखा, साइन ओमेगा की वैल्यू क्या आई? पाई प्लस फाई. अब यहाँ पे हमें क्या पता? हमें पता है कि t इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या है? -2. Yes. तो -2 इज इक्वल्स टू 2 साइन फाई, है ना? Yes. तो साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी? साइन फाई इक्वल्स टू -1 विच इज 3 पाई बाय 2. तो बेसिकली Yes. फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू साइन पाई टी प्लस 3 पाई बाय 2. ये इक्वेशन बन गई Yes. y पे. सिमिलरली x पे वैल्यू x पे इक्वेशन बना के एवरीबॉडी टेल मी x पे इक्वेशन क्या बन रही है? क्विकली जल्दी बताओ. अगर x पे हम इसको सिंपल हार्मोनिक देखें तो x पे क्या बनेगी? हाँ, x पे क्या इक्वेशन बन गई बताओ? So I think same बनेगी, but 5 होगा वो 90 बन जाएगा. जैसे मैंने अभी निकाला है वैसे ही निकालो और बताओ मुझे फाइनली. पहले एम्पलीट्यूड निकालो, फिर ओमेगा की वैल्यू निकालो, फिर फाई की वैल्यू निकालो. 3 चीजें निकालनी है तुम्हें. ए क्या है, ओमेगा क्या है, और फाई क्या है. x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. What happened? धृति, Yes, sir. a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 और ओमेगा की वैल्यू क्या है? pi और फाई की वैल्यू 3/2. कहाँ? वो तो y में थी ना. ओ हम लोग x में कर रहे. सॉरी. तो और क्या सवाल है अभी? इशिता, Yes, sir. बना?
So almost 1 घंटा. बट क्या इतना 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 क्यों टाइम लग रहा है? क्या किया तुमने? ए की वैल्यू क्या आई? हाँ, ए की वैल्यू क्या है? इशिता कमन. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? अगर एक्स में चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना. एम्पलीट्यूड कितना है? 4. हाँ, नहीं वो एम्पलीट्यूड कितना है? मीन पोजीशन कौन सा है इसका? सर 0. ये है. और एक्सट्रीम पोजीशन कौन सा हाँ. है? ये है. सर 2 एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर. कितना है? 2 सेंटीमीटर. तुम क्या गूगल पे ढूंढ रहे हो क्या तुम आंसर अभी? इतना टाइम दे रहा हूँ मैं नहीं फिर भी, मतलब आर यू नॉट इवन प्रोसेसिंग इट? तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? सर 2. 2 है. और ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड? अभी मैं वाई वाले पे भी बताया, कम से कम 3 बार बताया है ये भी. बताओ. ओमेगा इक्वल्स टू, then that means that you were not there when I was explaining why. Why वाला मैं 2 बार बताया, तुम थे क्या वहाँ पे? सर I forgot, sorry. सर 2 pi by ओमेगा 2. इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी. अपनी लिख लो कॉपी में. ये बेसिक सी चीज अगर नहीं बन रही है तो तुम लोग फेल हो जाओगे फिर इस वाले चैप्टर में. स्कूल में जबकि तुम्हारे हो गया तुम कह रहे हो, तो फिर क्या पढ़ाई क्या फिर स्कूल में? 2 पाई बाई टी होता है. टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 सेकेंड्स है. तो 2 ओमेगा कितना हो seconds. गया? पाई हो गया. अब तो फिर क्या हो गया? एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एक्स इज इक्वल्स टू, ए कितना है? 2 साइन, 2 sin pi हाँ, a plus नहीं पाई टी t प्लस plus फाई. 5. ओके, अब फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमको ये पता है कि t इक्वल्स टू 0 पे एक्स की वैल्यू क्या थी? t is equal to 0, x is दिख t रहा है ना pi by सामने? 2. ये x, इसका x कितना है भाई? हाँ. इसका x यही है ना, ये x है इसका. हाँ. कितना है ये x? 0. हाँ, कितना है? कितना है इसका x? इस वाले पॉइंट का x कितना है? सर 2. तो y कितना है? So that's Coordinate- also 2. सो ये 2 नहीं. 2 है. ये वाला पॉइंट 2 2 है. इसका हाँ. इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2 2 है ये पॉइंट. Yeah. ये वाला पॉइंट क्या है? Which point is this? So which one? This, the yellow point. 0 2. ये पॉइंट क्या है? 0 minus 2. ये पॉइंट क्या है? ये रेड वाला, ये वाला. 0 minus तो इसका x कितना है? 0. फिर तो ये 0 है. कौन से टाइम पे है 0? Minus 2. कौन से टाइम पे है 0? Time 0. तो 0 टाइम पे 0 पोजीशन है x की, तो यहाँ पे डाल दो. तो ये हो गया 0 प्लस 5. ठीक है. Yeah. तो इससे 5 की वैल्यू क्या आएगी? तो ये हो गया 0 इक्वल टू 2 साइन 5, मतलब 0 इक्वल टू साइन 5. तो कौन 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 इक्वल टू साइन 5 है ना? 0. तो 5 की वैल्यू क्या है? नहीं, sorry. 5 की वैल्यू 0 is equal to sin 5 Sin 5. and 0. 5 0. तो 5 की वैल्यू 0 हो गई. तो इसका मतलब ये 0 हो गया. तो फिर जो इक्वेशन बचा वो ये बचा.
x इक्वल टू 2 sin pi t आया? Yeah. ठीक है, x इक्वल टू 2 sin pi t। और अगर y पे होता तो अभी हमने इससे पहले निकाला था, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ये 3 बार बताया मैंने उसको। ठीक है, आ रहा है समझ में? Why are Okay, you sir. guys Yes, I got it. finding it so Yes, sir. difficult? I don't get it। इतना आसान तो है। Which part? Anyway, practice करना तो शायद आए। Okay, हाँ. characteristic of simple harmonic motion। Okay, blah blah blah। ठीक है, अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होता है तो हम उसका फॉर्मूला होता है a cos ओमेगा t प्लस फाइव। मीडियम मीन पोजीशन चालू होगा तो उसका फॉर्मूला होगा a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी बता दिया तुमको, फेज भी बता दिया तुमको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये नोट कर लो, बार बार आ रहा है तुमको और जो तुमको बन नहीं रहा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, and frequency is 1 by t, angular frequency is omega but frequency is okay। ये वेलोसिटी का ये फॉर्मूला कैसे आया पता है? हाँ, पिछली बार हमने किया था। डू यू गाइस नो? धृति, पर एक डाउट है, नॉट हाँ बोलो। डाउट बट हाँ, अभी अभी आई थिंक हाफ एन आवर अगो हमने वो वेलोसिटी का डिराइव dx by dt करके निकाला, बट दिस इज डिफरेंट राइट? नहीं तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि ये पिछले क्लास में हमने डिराइव इसको भी किया था। वो जो तुमने डिराइव अच्छा, करके निकाला कितना आया था उसका बताओ। a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये मैं अभी का नहीं, हाफ एन आवर अगो जो अभी आज हाँ किया हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, सही है ठीक है। हाँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट? हाँ हाँ ओके, तो हाँ उसमें से ओमेगा पीछे ले लो तो क्या बचेगा? ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ करेक्ट। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को y के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं? तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। गेटिंग इट? So v2 को ओमेगा कॉमन राइट? नहीं, ओमेगा को बाहर निकाला। तो वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, which you can write as omega a cos omega t plus 5। हाँ करेक्ट। ठीक है, अब हाँ जो y की वैल्यू क्या है? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। हाँ तो sin ओमेगा t प्लस 5 क्या हो गया? y बाई a। हाँ, ये हमने इक्वेट, आई मीन नॉट इक्वेट बट वो पैरेलल। हाँ ओके, समझा सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम इसको x की जगह लिख लो, x की जगह क्या लिख सकते हो? a sin ओमेगा t प्लस 5। ओके तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बाहर निकल आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। a बाहर आ जाएगा, है ना? तो cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 का रूट हो जाएगा cos ओमेगा t प्लस 5, तो हो जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस 5। वही हमको आया था। ओके। बट इसलिए मैंने लिखा, पिछले क्लास में हमने ये करवाया था ना, ऑल दीस पीपल हैव फॉरगॉटन। आई डोंट नो यू गाइस मेकिंग नोट्स और नॉट। इट्स वेरी स्कैरी इफ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स, बिकॉज़ No, ये sir, तो we याद are ही नहीं making रहेगा। notes. हाँ, तो फिर पीछे जाके देखो उधर कैसा था। फिर मैंने बोला था कि जब t दिया हुआ है तो वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे वेलोसिटी ढूंढने के लिए, जब x दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे वेलोसिटी ढूंढने के लिए। फिर वो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे मायस जैन ने गलत कर दिया था, यहाँ पे t दिया हुआ था वहाँ पे x लगा के यूज कर रहा था। रिमेंबर मायस जैन? यस सर। तो अब ये सब याद करके रखो, ठीक है? तो v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है,
ये दिस इज फॉर अ डिफरेंट इक्वेशन, ठीक है, ये अपना इक्वेशन नहीं है, हो गया। फिर ये था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये भी कैसे आएगा, ये भी वैसे ही आएगा, वेलोसिटी को तुम dv बाई dt करोगे तो यहाँ से फिर ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा स्क्वायर वैसे करके आ जाएगा। ये गलत है, उसको मत देखना अभी, क्योंकि ये कॉस व्हेन एक्स इज इन दी कॉस फंक्शन तब का ये, उसको मत देखो, ठीक है। आया ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी हमने पिछली बार नोट किया था, ठीक है। डिटरमिन द, क्या पूछ रहा है ये, टाइम पीरियड एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। चलो ये वाला सवाल करो फटाफट। हो गया, तो मिताली ने निकाला है कुछ। देखो मैं क्विकली सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लाइक हो रहा है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है, वेर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। बस इतने ही फॉर्मूले तुम यूज करोगे। अभी वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्लो क्यों चल रहा है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू ओमेगा फिर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और फिर a एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा, ये कॉस का माइनस साइन हो जाता है ना। या फिर और लिख सकते हैं a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो निकल गया, फिर a साइन, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ये हो गया है ना, ये फॉर्मूला आ गया बस। और रिस्टोरिंग फोर्स SHM फॉर SHM restoring force F is equals to minus kx,
ठीक है, ये हो गए फॉर्मूले सारे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये दूसरा हो गया, एक्सेलेरेशन का हो गया, ये भी हो गया, ये दूसरा, एक्चुअली ये दूसरा हो गया वेलोसिटी का, ये एक्सेलेरेशन का, है ना। एफ इक्वल्स माइनस के एक्स, बस इतने ही फॉर्मूले हैं, बस इतने में ही कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज डालते जाना है। इनिशियल फेज का मतलब हो गया t इक्वल टू 0 पे y कितना, वहां पे लिख दो और फाई की वैल्यू निकालो, दैट्स इनिशियल फेज, बस खत्म। एवरीबडी गॉट इट? इसको नोट कर लो। गॉट इट पीपल? Yes, sir. ओके, But just अभी a क्या minute, पूछ I'll रहे? note it. सर इसमें भी फॉर्मूले में सिर्फ वो क्या सब्स्टिट्यूट ही करना ना वैल्यू, आई मीन। हाँ बस, और क्या करना है। बट ऑफकोर्स थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ये फेज डिफरेंस है क्या, एम्पलीट्यूड है क्या, वो सब मैंने अभी 2 बार ही समझा दिया। अभी ये सवाल दो, कंसिडर एन SHM एज ब्ला where x is in meters and t is in seconds, determine the time period and initial velocity of the oscillating body। बस हो गया। तो टाइम पीरियड के लिए क्या ढूंढते हैं हम? टाइम पीरियड किससे रिलेटेड है? ओमेगा से, तो हम ये लिखेंगे ओमेगा, है ना। तो 4 पाई ओमेगा है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, है ना। तो t इज इक्वल्स टू, दैट टेल्स अस दैट t इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। 1/2 क्या? सेकेंड्स, क्योंकि ये सेकेंड्स में चल रहा है ना। और क्या पूछा है? डिटरमिन द वेलोसिटी जो है टाइम पीरियड एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू, अब इसको क्या करेंगे वेलोसिटी के लिए, इसको d/dt कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा विच इज 4 पाई इंटू फिर कॉस ब्ला, तो इसको क्या हो जाएगा? माइनस साइन, Yes, sir. -2 √2 pi नहीं meter साइन per 4 second. पाई, एक मिनट, No, I'm directly saying the answer. प्लस 5/6, ठीक है, ये हो गया क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किया। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8 पाई, और ये अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये t इक्वल टू 0 पे है, तो ये गया, तो साइन π/6, π/6 क्या है? 30 डिग्री। तो साइन π/6 कितना होता है? हाँ 1/2। तो कितना हो गया? -4 पाई, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड। हाँ क्या बोल रही थी तुम धृति? My गलत answer बोल is रही थी। wrong. फिर Yeah. क्यों? Negative is because we took the derivation और उसका फिर वो नेगेटिव साइन है ना। तो I फिर did इसीलिए a तो मैं कह रहा mistake हूँ। in the I did a mistake in the derivation. ठीक है, -4 पाई, ठीक है, सिंपल है ना। मतलब बस बेसिक से ही चलोगे तो भी तुमको आंसर आना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आराम से। जो फॉर्मूले बताए उसी पे बस डालो और खत्म करो। चलो ये वाला सवाल करो। सिंपल हार्मोनी रिप्रेजेंटेड बाय ब्ला, फाइंड द एम्पलीट्यूड ब्ला ब्ला ब्ला। चलो सब कुछ करो और चैट पे मेरे को लिख के भेजो। आई विल टेल यू हु गिव द फर्स्ट करेक्ट आंसर, सेकंड करेक्ट आंसर। चलो, और ऐसे एक एक करके मत भेजना, सारे आंसर एक साथ भेजो। बहुत ही सिंपल है, एम्पलीट्यूड तो दिख रहा है सामने, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा। ओमेगा कितनी है? फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1/t, ठीक है। फिर टाइम पीरियड इज t, इनिशियल फेज
if displacement is measured, initial phase is phi. इसी तरह मैंने बोला ना, एक एक करके मत भेजो, सब सारे एक साथ भेजो। Mitali Patel has sent मिताली कैसे टाइम पीरियड पाई बाय 6 कैसे है? Sir, मिताली 1 by 10. So I flipped हाँ it. One नहीं frequency is 1 by t. Exactly. Frequency is 1 by t. हाँ So I do you want me to give it in decimal? no explain to me how did you get t is equals to pi by 6? Oh, so I got t. I did 2 pi by omega, where I got, oh snap, I took 12 instead Yeah, of 10, sir. Sorry, yeah, sir. okay. Okay. ठीक है, ओके चलो अपने अपने आंसर चेक कर लो, दिखा रहा हूँ मैं इधर। और Sir, यूनिट्स के इधर साथ देना, decimal. विदाउट यूनिट्स मत देना, ठीक है? Sorry, sir, but तो 5 बाय here पाई it's चलेगा, ओके। और उधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया 5 बाय पाई, इधर टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब पाई बाय 5, ठीक है? और इनिशियल फेज हो गया 0.6 रेडियन, ठीक है? ओके, तो बस सबने कर लिया इसको, ठीक है? अभी तुम लोग को आया शायद समझ में कि कैसे निकालना है। चलो अब ये सवाल करो फटाक से।
वेटिंग गाइस, डिस्प्लेसमेंट का मतलब x निकालो, वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, फॉर्मूला दिया हुआ है पहले से, उसमें डालो बस। स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन मतलब phi is 0। तरन्नुम गलत है ये क्या? अच्छा गाइस, एवरीबडी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम लिखोगे इक्वेशन, है ना? इक्वेशन लिखा तुमने, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है? ये इक्वेशन लिख दिया। हमको क्या क्या जानना है? a जानना है। इसका a कितना है भाई? एवरीबडी टेल मी a ऑन चैट, ऑन चैट। But how much is a? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? ओके, एवरीबडी टोल्ड मी a। उसके बाद हाउ मच इज, हमको नेक्स्ट क्या चाहिए? ओमेगा। हाउ मच इज ओमेगा? हाउ मच इज ओमेगा? तो ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल T, T इज 2 सेकेंड्स, तो 2 पाई बाय 2 1 अपॉन सेकेंड या हर्ट्ज, ठीक है? इक्वल्स टू पाई पर सेकेंड, ठीक है? ये हो गया ओमेगा। फाई, हाउ मच इज फाई? इट से स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, इसका मतलब फाई हो गया 0, ठीक है? अब ये सारी वैल्यूज को उधर उठा के डालो, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू a कितना है? 5। अब 5, तो ये x की वैल्यू अब सेंटीमीटर में आएगी, बिकॉज ये सेंटीमीटर में, क्योंकि साइन की तो कोई वैल्यू जो होती है वो विदाउट यूनिट होती है। साइन, और फिर ये ओमेगा कितना हो गया इसका? पाई, और ये t, ठीक है? मतलब किसी भी टाइम पे हम x निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि 1/3 सेकेंड्स पे निकालो, तो x एट 1/3 सेकेंड्स पे कितना होगा? 5 साइन π/3, π/3 मतलब साइन 60 डिग्री। कितना हो गया? साइन 60 कितना होता है? हाँ, ठीक है, ये हो गया। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है? वैसे ही अब वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो इससे। तो वेलोसिटी की वैल्यू ये आ जाएगी dx/dt। इसको dx/dt करोगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू 5 ओमेगा कॉस पाई टी, है ना? तो अब यहाँ पे v एट 1/3 सेकेंड कितना हो जाएगा? 5 इंटू पाई इंटू कॉस पाई इंटू 1/3 मतलब π/3, cos 60 इक्वल 1/2, तो 5/2 पाई हो जाएगा, है ना? ये वेलोसिटी होगी। आ रहा है समझ में? वैसे ही एक्सेलरेशन कितना होएगा अभी? एक्सेलरेशन फिर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो हो जाएगा -5 पाई स्क्वायर इंटू साइन पाई टी। फिर यहाँ पे t पे 1/3 सेकेंड डालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? यू गेट इट गाइस, Yes, हाउ sir. टू डू दिस? हाँ, तो करना चाहिए था ना फिर अभी तक। चलो ये देखो, ये मैं भेजूंगा ये डॉक्यूमेंट, इसको देख के कर लेना, ठीक है? ट्राई टू डू दिस योरसेल्फ। यही निकाला था अपन ने। तो सर हम फ्रैक्शन में छोड़े आंसर कि फिर डेसिमल में कन्वर्ट करें? कुछ बिकॉज भी कर लो यार, वो दैट्स नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। प्रॉब्लम इज टू गेट द आंसर। वो किसी भी छोड़ सकते हो, कैसे भी, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? यहीं तक करते हैं, और ये वाला होमवर्क दे रहा हूं मैं भी, ठीक है? तो आई विल सेंड यू द होमवर्क, डू दीज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है? इनको करो,
समझ में आएगा चीजें, क्वेश्चंस करो तो थोड़ा प्रैक्टिस होएगा, ठीक है। फिर अगले क्लास में इसके आगे बढ़ते हैं। आज आया समझ में तुम लोग को? हाँ धृति, अब ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आना। Okay, sir. ओके बाय। Thank you, sir.